बात करने जा रही हूँ कर्ज़े के बारे में। कर्ज़ा अगर व्यक्ति के जीवन में हो जाता है तो चैन की नींद सो नहीं पाता व्यक्ति। जी हाँ, रातों को नींद उड़ जाती है, दिन का चैन ख़त्म हो जाता है। अगर सिर के ऊपर कर्ज़ा हो, ईएमआई भरते-भरते इंसान का जीवन निकलता चला जाता है। उतना धन नहीं आ पाता जिससे कि पूरा का पूरा कर्ज़ा उतर सके। तो कैसे उतर सकता है ये कर्ज़ा? कौन-सा उपाय कर सकते हैं जिसको करने से हम ये अपना जो कर्ज़ा है, ये उतार सकते हैं? मैं उमाशा स्लो इससे चारों ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ कर्ज़े के बारे में। जीवन में सफलता पाने के लिए अक्सर हम अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, वो काम शुरू करते हैं, और अगर हम उसमें सफल नहीं हो पाते तो हमारे ऊपर चढ़ जाता है कर्ज़ा। जी हाँ, जो हम कर्ज़ लेते हैं व्यापार को स्थापित करने के लिए, चलाने के लिए, और हमारा व्यापार चल नहीं पाता तो उससे क्या होता है, उससे हम कर्ज़े की स्थिति में आते हैं और इसी कर्ज़े से निकल नहीं पाते। इधर व्यापार नहीं चलता, बिज़नेस नहीं चलता, और उधर आपका कर्ज़ा बढ़ता चला जाता है क्योंकि आप उसे ठीक से उतार नहीं पाते। अब ग्रहों की बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल, बृहस्पति और सूर्य, ये तीनों अगर किसी भी अशुभ दृष्टि ग्रह से दृष्ट है या अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति के ऊपर मान हानि तो होती है, साथ ही कर्जे की स्थिति बन जाती है, व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, और साथ ही साथ व्यक्ति लगातार कर्जदार होता चला जाता है और तनाव ग्रसित होना शुरू हो जाता है। और जहाँ कर्जे की स्थिति होती है, धन की कमी होती है, तो घर के अंदर अपने आप से स्वतः ही क्लेश की स्थिति शुरू हो जाती है और साथ में तनाव रहना शुरू हो जाता है घर के अंदर। यानी कि घर से जो पॉजिटिविटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। घर के अंदर नकारात्मकता जन्म लेती है, तनाव के रूप में, क्लेश के रूप में, ग्रहों की पीड़ा के रूप में, और वहीं धन की कमी के रूप में। आप देखते हैं अगर आपके पास सही पर्याप्त मात्रा में धन है, आप अपने जीवन की कई समस्याओं को सुलझा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप धन की कमी से जूझते चले जाते हैं तो आपको साथ ही साथ क्या झेलना पड़ता है, आपको अपमान झेलना पड़ता है। तो यहाँ 3 ग्रहों की बात करने जा रही हूँ। मंगल, बृहस्पति और सूर्य की बात करने जा रही हूँ। जब तीनों ग्रह, ये पाप ग्रह, जब तीनों खराब होकर के आपकी कुंडली के अंदर आ जाते हैं तो आप जो धन की कर्जे की स्थिति में फंसते हैं तो निकल नहीं पाते। जीवन में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, जीना दूभर हो जाता है, हर तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कौन सा एक उपाय करके हम इन तीनों ग्रहों को शुभ कर सकते हैं? जी हाँ, जिस उपाय को करने से आपके जो ग्रहों की पाप दशाएं हैं ये ठीक होती हैं, आपके जीवन में शुभता आती है और सकारात्मकता आती है। जो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी हो चुकी है, नकारात्मकता आ चुकी है, ग्रहों की पीड़ा आपको परेशान कर रही है, तो वो तेज़ी से ठीक होनी शुरू हो जाती है जब आप ये एक खास उपाय करते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक पोटली तैयार करनी है। जी हाँ, इस पोटली के अंदर आपको कुछ खास वस्तुएं डालनी हैं, खास शुभ चीज़ें डालनी हैं। जब आप ये पोटली तैयार करते हैं और इस तरीके से तैयार करते हैं तो आपके घर के अंदर तेज़ी से सकारात्मकता तेज़ी से फैलती है और आपकी जो धन की कमी है वो दूर होती है। सबसे पहले उपाय करते वक्त आपको उस उपाय के साथ में अपना विश्वास जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी व्यक्ति कई उपाय करके हार जाता है, कहीं से भी उसे फ़ायदा महसूस नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, तो उपाय के ऊपर से विश्वास जो है वो टूट जाता है। यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी, आपको बड़े विश्वास के साथ में ये आपको पोटली तैयार करनी है, क्योंकि इसको रखने मात्र से आपके घर के अंदर धन आना शुरू होता है, आपके कर्जे उतरने शुरू होते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति और जो सूर्य है ये आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं जब आप इस पोटली को तैयार करते हैं और इस खास तरीके से तैयार करते हैं। तो आपको बताने जा रही हूँ कौन से दिन ये पोटली तैयार करनी है और क्या क्या इसके अंदर आपको सामान डालना है। सबसे पहले आपको पीले रंग का कपड़ा लेना है। आपको करना कब है ये, आपको गुरुवार के दिन करना है, बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करना है। जी हाँ, जब बृहस्पतिवार के दिन आप ये उपाय करते हैं तो इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं, बेहद प्रसन्न होते हैं। जहाँ माँ लक्ष्मी और कुबेर प्रसन्न होते हैं वहाँ आपके जीवन में कर्जा कैसे ठहर सकता है। तो आपको बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार भी शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन आपको कुछ चीज़ें घर में लानी हैं। जैसे आपको पीले रंग का एक कपड़ा लाना है और उसके अंदर आपको डालनी है सफ़ेद कोड़ियाँ। जी हाँ, सफ़ेद कोड़ियों को जब घर पे लाते हैं तो धन के जो मार्ग हैं वो खुलते हैं।
दूसरी वस्तु इसमें रखनी है मछली की मूर्ति। जी हाँ, चांदी की छोटी सी मछली आप किसी भी दुकान से ला सकते हैं। ये आपको कौड़ियों के साथ रखनी है। तीसरी चीज़ आपको रखनी है 3 सिक्के, ऐसे सिक्के जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की छाप बनी होती है। जब ये 3 सिक्के आप इनके साथ रखते हैं तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज़ आपको रखनी है धनिए। जी हाँ, धनिया जो होता है, खड़ा धनिया, उसके कुछ दाने आपको इसके साथ रखने हैं। और पांचवी चीज़ जो आपको रखनी है वो रखनी है तांबे का सिक्का। तो ये पांचों वस्तुएं इकट्ठी करके आप पीले रंग के कपड़े के ऊपर रख दीजिए और इसको आप पीले धागे से ही बांधकर इसकी एक पोटली तैयार कर लीजिए। इसके साथ ही आपको छोटा सा पीतल के बर्तन का कलश लेना है। छोटा सा पीतल का कलश लेना है, उसमें जल भरना है, जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना है। ये दोनों वस्तुएं मंदिर में रखकर आप जोत जला लीजिए, पूजा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जप करें। जी हाँ, गुरुवार से शुरू करना है और इसको करते चले जाना है। रोज़ाना इस पोटली की पूजा करनी है जैसे आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप देखेंगे इस पोटली को रखने मात्र से आपके घर के संकट दूर हो रहे हैं। और जो इसके साथ आपने जल रखा है, रोज़ाना उस जल को घर के मुख्य द्वार पर और घर के सभी स्थानों पर छिड़क देना है। दोबारा से अगले दिन जल रखना है। आपको इसी मंत्र का जाप करना है 108 बार। बाकी आप जैसे पूजा करते हैं वैसे आपने पूजा करनी है और ये पोटली वैसी की वैसी मंदिर में रखी रहने दीजिए और रोज़ाना इसकी पूजा कीजिए। मात्र ये करने से बड़ा तेज़ी से आपका जो कर्जा है वो उतरता है, आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता आती है, जो तनाव है वो दूर होता है, जो मान हानि है वो दूर होती है, क्योंकि धन स्वतः ही आना शुरू हो जाता है, आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाता है, आपकी जो ग्रहों की पीड़ा है वो दूर होती है। जब आप ये सामग्री इकट्ठी करके आप पोटली बना करके अपने घर में रखते हैं और रोज़ाना धूप बत्ती दिखा करके आप पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की, भगवान कुबेर की विशेष कृपा आपके घर पर होती है, आपके घर के सदस्यों पर होती है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आप धन की कमी के रहते पूरी नहीं कर पा रहे, वो कमी भी दूर होती है और धन तेज़ी से आपके घर की तरफ आकृष्ट होना शुरू हो जाता है। सभी पांचों चीज़ें धन को आकृष्ट करने वाली हैं। तो बना लीजिए इसकी पोटली और जैसे बताया वैसे ये उपाय कर लीजिए। आप दिनों दिन में देखेंगे, चंद दिनों में देखेंगे आपकी कर्जे की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है। धन आपके घर में पर्याप्त मात्रा में टिकना शुरू हो गया है। होप करते मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।